राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इस हवेली में आखिर क्या हुआ था, जो कि लोग आज भी इस हवेली से डरते। जब मंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? मंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सवाल किया, जी आप कौन? तभी उस इंसान ने अपना नाम अर्जुन और कहा कि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मंजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर मंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर नहीं लग चाहिए? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का भी पता लगाऊँगा। इतना कहकर मंजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके मंजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम में भी चेक किया। बाद में ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम से लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन मंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर मंजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल घूमने लगा और बाद में मंजीत की ओर तेजी से आने लगा। यह कोई हॉरर मूवी जैसा वो अनुभव कराने लगा। मंजीत ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां मंजीत खड़ा था। मंजीत कुछ समय पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और मंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। मंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम?
और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। मंजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। मंजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद मंजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने मंजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब मंजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।